वेलकम टू फोकस पावर। आज की जो अपडेट होने वाली है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से HCL की तरफ से वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जो कि खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है। रिक्रूटमेंट फॉर वर्कमैन पोस्ट इन खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जिसमें कि ITI डिप्लोमा वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या क्या इसमें क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या है, फीस क्या रहने वाली है, सबको डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले वैकेंसीज का काउंट देख लेते हैं, कौन कौन सी पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली है। तो फर्स्ट पोस्ट है चार्जमैन इलेक्ट्रिकल की, जिसमें टोटल 24 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। फिर है इलेक्ट्रीशियन ए की पोस्ट है, जिसमें 36 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन बी की 36 पोस्ट है। और WED बी इसमें टोटल 7 पोस्ट है। तो सारी वैकेंसीज की चारों पोस्ट का मिला के 103 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली है। अब आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कौन सी पोस्ट के लिए क्या रहने वाला है। तो चार्जमैन इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आपके पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस है माइनिंग इंस्टॉलेशन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट का आपका लाइसेंस होना चाहिए। और सैलरी आपको इसमें देखने को मिलेगी 28,740 से लेकर 72,110 रुपए तक आपका ये बेसिक पे रहने वाला, जो कि अच्छी खासी सैलरी बन जाती है। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो ITI इलेक्ट्रिकल से विद 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ITI भी नहीं है तो 10th के साथ अगर आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है माइनिंग इंस्टॉलेशन एज अ सुपरवाइजर, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं इलेक्ट्रीशियन ए इलेक्ट्रीशियन बी में। इलेक्ट्रीशियन ए में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन से मांगा गया है आपका ITI, और साथ में 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास ITI नहीं है तो 10th के साथ 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज अ इलेक्ट्रीशियन का। साथ में आपके पास वायरमैन का परमिट होना चाहिए, जो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के थ्रू दिया जाता हो। तो ये आपका वायरमैन का परमिट मांगा गया, वैलिड वायरमैन परमिट। सेम चीज इलेक्ट्रीशियन बी में भी मांगा गया है, और क्वालिफिकेशन बस इसमें थोड़ा कम रहने वाली है। इलेक्ट्रीशियन बी में ITI के साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, और अगर 10वीं है तो 10वीं के साथ 6 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। फिर आते हैं फोर्थ पोस्ट जो है WED में, जिसमें कि ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, अप्रेंटिसिप वाले भी कर सकते हैं, और 10th वाले भी कर सकते हैं। तो डिप्लोमा के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और अगर डिप्लोमा नहीं है तो ग्रेजुएशन के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस रिलीवेंट फील्ड में, और अप्रेंटिसिप के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है, और 10th के साथ 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो इनमें से कोई सी भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, और साथ में वैलिड फर्स्ट क्लास वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये आप इनमें से कोई सा भी एक क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो, और साथ में ये सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओपनिंग डेट है फॉर्म की 27 जनवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 तक मिडनाइट तक आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। अब आ जाते हैं, और एक ये इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बताया गया है, जो WEDV वाली पोस्ट है, इसमें आपका रेगुलर मोड पे 10th 12th ग्रेजुएशन का कोर्स होना चाहिए। जो रेगुलर कैंडिडेट है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं कट ऑफ डेट जो है मैक्सिमम एज लिमिट के लिए, वो है 1 जनवरी 2025। यानी मैक्सिमम जो एज लिमिट है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए वो 40 साल रहने वाली है। मिनिमम तो 18 ही रहती है, मैक्सिमम जो है वो 40 साल यहाँ पे एज लिमिट रहने वाली है, ये जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। बाकी SC ST OBC का रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रहता है 5 साल 3 साल का। साथ में यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन को भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया है जनरल में, और अगर बाकी अगर आप कैटेगरी वाइज हैं तो उसमें भी आप +5 ईयर ऐड कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में पॉइंट होंगे वो डिस्कस करेंगे। बाकी जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़ फीस रहेगी। अदर कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रहने वाली है। फिर आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट लेवल जो रहेगा रिटर्न टेस्ट रहेगा। इसके अलावा सेकंड लेवल में आपका ट्रेड टेस्ट एंड राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, ये आपका रहने वाला है सेकंड लेवल में। और रिटर्न एग्जामिनेशन का सिलेबस भी आप देख सकते हैं। 80 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे 80 मार्क्स का, और 20 मार्क्स आपका जनरल नॉलेज का रहने वाला है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं ट्रेड टेस्ट में। ट्रेड टेस्ट में आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने लाने कैटेगरी वाइज वो आप देख सकते हैं। UR और EWS के लिए 40 है, OBC NCL के लिए 38 है, SC ST के लिए 35 मार्क्स है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में आपका रहने वाला है। फिर अप्लाई कहाँ से करना है, hindusthancopper.com से आप इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और एक बार आप यहाँ पे दोबारा से क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे कि अगर चार्जमैन की पोस्ट है वो किस क्वालिफिकेशन पे आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर डिप्लोमा पे कर रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। उसी तरीके से ITI पे कर रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। तो इसी तरीके से आप सभी पोस्ट का और सभी क्वालिफिकेशन वाइज इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। यानी अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को एक बार जरूर रीड करें। टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा वहाँ से, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप एक बार नोटिफिकेशन को जरूर रीड करें, तभी आप फॉर्म को अप्लाई करें। तो ये थी आज की अपडेट। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।